जहर का स्वाद उनसे नहीं पूछा करते, जहर का स्वाद उनसे नहीं पूछा करते जिन्होंने अपनी एक उम्र सांपों के बीच में गुजारी हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायराकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और लाइफ में कभी कोई कमी आपको ना होए हुए। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, लाइफ में हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत जस्ट बिलीव इन कर्मा। आज हम आप सबके मंदिर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मंदिर अपने बेडरूम में बना रखा है। भाई मत बनाओ, मत बनाओ। अगर आप उसी मंदिर अपने कमरे के अंदर शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं और वहीं पर आपने भगवान को बिठा रखा है, उससे तो बेहतर है कि घर के आसपास किसी मंदिर में चले जाओ और वहां जाकर पूजा कर लो। लेकिन फॉर गॉड सेक मंदिर बेडरूम में कभी नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, अपनी छोटे से एक मिट्टी के या पारे के शिवलिंग लाकर अपने घर की बालकनी की तुलसी में रख लीजिए और भगवान शिव को ही सब संसार मानकर, विष्णु मानकर, राम मानकर, श्याम मानकर, माता रानी मानकर उनको कहो प्रभु आप बालकनी में बैठो और मैं यही पूजा करूंगी आपकी, यही मेरा मंदिर है, या फिर मेरा घर बड़ा बनवा दो, लेकिन मैं बेडरूम में आपको रखकर पाप का भोगी नहीं बनूंगी। मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जिससे के घर में मैं आज से 10 साल पहले गई और उनकी किचन के अंदर बहुत बड़ी माता रानी की एक तस्वीर थी, जिद्दी और घमंडी। मैंने उन्हें बहुत बार, हर बार समझाया कि माता रानी यहाँ पर है और आप अंडा बना रही हैं, माता रानी यहाँ पर है और आप लहसुन प्याज बना रही हैं। नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। कह कह के थक गई और अंत में वो घर गिरवी चला गया, कोर्ट कचहरी के केस हो गए, सब कुछ बिक गया, सब बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ लोग अपनी जिद में आकर सुनते ही नहीं है और अंत में जब समझ में आई बात तो बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने माता रानी को हटाया। लेकिन जो कर्म आप करते हैं वो भरने पड़ते हैं। मैं कहती हूँ बेहतर है कि आप पूजा ही ना करें लेकिन अगर मंदिर बेडरूम में है गलत है, मंदिर किचन में है गलत है, गलत है। इसको आप कोई भी शेड नहीं दे सकते। मैं मंदिर बंद कर देती हूँ, मैं ढकती हूँ, हम प्याज नहीं बनाते हम लहसुन नहीं खाते, हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता। जी नहीं, कुछ भी हो, मंदिर रसोई या बेडरूम में नहीं हो सकता। और जहां आपके बच्चे सोते हैं उस कमरे में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम सोते थे ना तो हम बालक थे, हम सोचते थे पोषम पा भाई, पोषम पा, ठीक है। और आज जब बच्चे सोते हैं ना तो इंस्टाग्राम पर वो कैसी रील देखते हैं या कैसी कैसी रील्स इंस्टाग्राम पर आती हैं। खुद आप अकेले हो ना और मेरी जनरेशन के हों तो इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी रील आती है कि खुद से शर्म आ जाती है कि यार ये मैं देखूं भी कि नहीं देखूं, ये क्या है। तो आप बच्चों से उम्मीद ना करें कि आपके बच्चे छोटे हैं, बालक हैं और इनका ब्रह्मचर्या का जीवन है। तो बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो आपको, हमको, सबको लगते प्यारे। लेकिन किसी भी हाल में घर के अंदर, मैं भी एक व्यक्ति के घर गई और बहुत सुंदर घर, बहुत बड़ा घर, और मजा आ गया उनका घर देखकर। और उन्होंने अपने भगवान को अपने घर के अंदर सीढ़ियों पर बिठा रखा था। 3 मंजिला घर है, आप भगवान को 3 मंजिला घर में कमरा नहीं दे सकते और भगवान आते जाते 20 सीढ़ियों पर बैठे हैं। जहाँ काम वाली सफाई करने निकलेगी तो उससे पीरियड्स होंगे, मेहमान आएंगे जाएंगे तो वो निकलेंगे। तो फिर आप जीवन में क्या कर सकते हैं। ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। मैं भगवान से हमेशा कहती हूँ, मैं एक 2 बेडरूम में रहती हूँ, कि भगवान मेरा बड़ा घर दे। भगवान मुझे जब बड़ा घर देंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक कमरा घर में घुसते ही उनका होगा, जिसमें वो राजाओं की तरह बैठेंगे, जिनके पास मैं सोया करूंगी, जिनके पास मैं बैठा करूंगी, जिनके पास मैं मेडिटेशन करूंगी। सोचेगा जरूर, अगर आपके भी घर में आपने भगवान को एक छोटा सा कोना दे रखा और कोठी है पूरी, तो फिर भगवान ही मालिक है। जय माता दी।